यूपी में बीजेपी के सदस्यता अभियान का आगाज। सीएम योगी संग दोनों डिप्टी सीएम ने ग्रहण की बीजेपी की सदस्यता। बोले हर घर में बीजेपी। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का धरना खत्म। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल से मुलाकात के बाद धरना खत्म। इंसाफ मिलने का दिलाया भरोसा। बहराइच में नहीं थम रहा भेड़ियों का आतंक। भेड़ियों के आतंक पर सरकार का कड़ा फैसला। धमकोर भेड़ियों को गोली मारने के आदेश। मुरादाबाद की मस्जिद में भिड़े नमाजी। जमकर चले लात घूसे और बेल्ट, कपड़े तक फट गए। बच्चों की लड़ाई में 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज। सीतापुर में मानक विहीन अवैध अस्पतालों पर एक्शन। स्वास्थ्य विभाग का चला चाबुक। 3 अस्पताल सीज। डॉक्टर स्टाफ मरीजों को तहखाने में बंद कर हुए फरार। पीलीभीत में नगर पालिका अध्यक्ष के कार्यालय में हाथापाई। चेयरमैन पर सफाई कर्मियों पर धारदार हथियार से हमले का आरोप। दलित समाज के लोगों ने कार्यालय को घेरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। रुक करते हैं खबरों का। मैनपुरी से खबर है, ट्रक ने बाइक को मारी है टक्कर। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत। मैनपुरी से खबर, ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत। 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत। फरुखाबाद से मैनपुरी मजदूरी करने आए थे बाइक सवार। मैनपुरी से खबर, ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। दो घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मैनपुरी में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। और इसी खबर पर चंद्रजीत सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। चंद्रजीत, क्या ट्रक ड्राइवर को अब तक पकड़ा गया है? देखिए, आपको बता दें, ये पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के राधा रमन रोड का है, जहां पे बाइक पर सवार एक क्या नाम दंपति थे, आजम खां, और अपने परिवार के साथ ये डीएवी कॉलेज स्टोरेज में काम कर मजदूरी करने के लिए आ रहे थे। तभी राधा रमन रोड पर पीछे सामने डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में आजम खान, उनकी पत्नी फरीना व 5 वर्षीय पुत्री आयशा की मौके पर मौत हो गई। वहीं इनकी एक बेटी मेक्सा और निशा घायल हो गई, जिनको अस्पताल में भेजा गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं जो मृतक हैं उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आपको बता दें, ये जनपद फरुखाबाद के फरुखाबाद के रहने वाले हैं, शमशाबाद के रहने वाले हैं, और इनके परिजनों को सूचना दे दी कि फिलहाल जो ट्रक ड्राइवर था, जो डंपर जिसने टक्कर मारी थी, मौके पर डंपर छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को जो है उसको कब्जे में लिया है। जी को बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। लखनऊ से खबर है, चलती कार में अचानक लगी आग। कार चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के पास कार जलकर खाक। लखनऊ से खबर, चलती कार में अचानक लगी आग। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के पास कार जलकर खाक। लखनऊ से खबर, चलती कार में अचानक लगी आग।
मुरादाबाद से खबर है, सपा के जिला कार्यालय पर बन रहा है खतरे के बादल। मुरादाबाद से खबर, सपा के जिला कार्यालय पर बन रहा है खतरे के बादल। नगर आयुक्त की जांच में नजूल की भूमि पर निकला कब्जा। गाटा संख्या 322 को नगर आयुक्त ने बताया नजूल की जमीन। मुरादाबाद से ये पूरी खबर आपको बता रहे हैं। गोटी संख्या 322 को नगर आयुक्त ने बताया नजूल की जगह। काफी हिस्से पर कराया गया निर्माण। गाटा संख्या 322 का नगर आयुक्त ने बताया नजूल की जगह। नगर आयुक्त ने डीएम से मांगी फोर्स। जल्द ही हो सकता है सपा कार्यालय पर बड़ी कार्रवाई। काफी हिस्से पर कराया गया अवैध निर्माण। नगर आयुक्त की जांच में नजूल की भूमि पर निकला कब्जा। काटा संख्या 322 को नगर आयुक्त ने बताया नजूल की जमीन। और इसी खबर पर मोहम्मद नजर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुरादाबाद से हमारे संवाददाता हैं नजर। समाजवादी पार्टी मुरादाबाद के लिए बुरी खबर है। जी बिल्कुल, अगर बता दें समाजवादी पार्टी के जो जिला कार्यालय है वहाँ पे नजूल की जो 322 की जो घाटा संख्या में पाई गई है नजूल की जगह, उस अवैध निर्माण हुआ है जिसपे नगर आयुक्त ने डीएम से मांगी है फोर्स और मजिस्ट्रेट की जल्द हो सकती है इससे बड़ी कार्रवाई। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद नजर आपका। पीलीभीत से खबर है, नगर पालिका अध्यक्ष के कार्यालय में हाथापाई। चेयरमैन ने सफाई कर्मियों पर धारदार हथियार से किया हमला। चेयरमैन के खास लोगों ने भी की सफाई कर्मियों को पीटा। दलित समाज के लोगों ने कार्यालय का किया घेराव। सफाई कर्मियों पर चेयरमैन के खास लोगों ने भी सफाई कर्मचारियों को पीटा। दलित समाज के लोगों ने कार्यालय का किया घेराव। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राहुल शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या कुछ मामला था, क्यों इस हाथापाई की नौबत आ गई? जी विशाल जी, आपको बताना चाहेंगे कि नगर पंचायत पूरनपुर का ये मामला है जहां पर जो अध्यक्ष हैं वहां पर शैलेंद्र गुप्ता उन्होंने बात करना सफाई कर्मी गया था नगर पंचायत और वहां पर कुछ बातचीत हुई और उन्होंने आरोप भी लगाया सफाई कर्मी ने कि जो अध्यक्ष है उन्होंने हमारे साथ मारपीट की और मारपीट करने के बाद आरोप भी ये भी लगाया है कि उसके जो साथ में गुर्गे थे उन्होंने भी मारपीट की है। मगर ये भी बात सामने आई है कि धारदार हथियार से हमला किया गया है। मगर उन्होंने नगर पंचायत में सभी लोग समाज के लोगों ने इकट्ठे होकर घेराव किया और इसमें पे ही उन्होंने जो वहाँ के अध्यक्ष हैं उन्होंने लगातार पुलिस को फोन किया। पुलिस मौके पर 3 थाने की पुलिस तैनात थी और
जो सफाई कर्मी है उधर के इधर से तहरीर दी गई है, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस जांच में जुटी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। सीतापुर से खबर है, मानक विहीन अवैध अस्पतालों पर एक्शन, स्वास्थ्य विभाग का चला चाबुक, 3 अस्पतालों को किया सीज। सीतापुर से खबर, मानक विहीन अवैध अस्पतालों पर एक्शन। डॉक्टर स्टाफ ने मरीजों को तहखाने में किया बंद। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, लगातार जो खबरें आ रही थी फर्जी अस्पतालों की, उनमें अब एक्शन मोड पर नजर आ रहा है प्रशासन। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बीते 2 दिन पहले ही आदेश दिया था जो सभी सीएससी हैं उनके अधीक्षकों को कि वह अपने क्षेत्रों में जो मानक विहीन अस्पताल चल रहे हैं उनकी जांच कर एक्शन ले। जिसके निर्देशानुसार ही लहरपुर क्षेत्र में आज दोपहर में अधीक्षक ने ताबड़तोड़ प्राइवेट अस्पतालों का निरीक्षण किया, जिसमें मानक विहीन पाया जाने वाला वरदान हॉस्पिटल, शिफा हॉस्पिटल और आर्य हॉस्पिटल जो बेसमेंट से लेकर के गंदगी के अंबारों में चलाए जा रहे थे, उनमें प्रपत्र भी, दस्तावेज भी सभी नहीं पाए गए। वहीं मौके पर डॉक्टर भी नहीं मिले, जिससे एक्शन लेते हुए अस्पतालों को सीज किया गया। वहीं अस्पतालों में बंद मरीजों को बाहर निकालकर एम्बुलेंस की मदद से सीएससी भेजा गया। जी को तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वरदान हॉस्पिटल, शिफा हॉस्पिटल किया गया सीज। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको जालौन से बता रहे हैं। आकाशीय बिजली गिरने से महिला समेत 4 झुलसे। बिजली की चपेट में आने से एक महिला भी हुई घायल। झुलसे लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। कोंच कोतवाली के मालवीय नगर का मामला। जालौन से खबर, आकाशीय बिजली गिरने से महिला सहित 4 लोग झुलसे। हम ऊपर छत पे जो है नल की फिटिंग कर रहे थे, थोड़ा वो काम बकाया रहेगा तो हम तीनों जने नल की फिटिंग कर भी लाने भंडारिया में घुसे पाइप काट रहे थे। छीला छाली करने के बाद वो एकदम अचानक बूंदे पड़ी तो हमने कही चलो जो भंडारिया में घुस जाओ, पानी बंद हो जाए तो फिटिंग कहीं नहीं भींजे। आपके साथ को काम कर रहे थे? हमारे साथ पवन है, वो तीसरे को है, कहना उनको कुल कितने लोग थे? 3 जने। आकाशीय बिजली गिरी है, आकाशीय बिजली गिरी ना? बिजली गिरी एकदम तड़ाक भाई कस के, और एकदम हम लोगों ने जाने का आवाज एकदम पता नहीं पड़ा, न दिमाग से पता पड़ा, पूरे शरीर में सुन्न होगा एकदम। पवन और बबलू होते हैं साथ? हाँ, 3 लोग काम कर रहे थे। वो तो मजदूर बबलू पवन हो रहा हूँ। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झुलसे लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती।
और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ माजिद अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं जालौन संवाददाता। माजिद, अगर बात की जाए तो घायलों की क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरीके से आकाशीय बिजली इन लोगों पर गिरी है विशाल, कहीं ना कहीं हालत ज्यादा खराब हुई उन लोगों को। चारों लोगों को तत्काल जो है पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उनका उपचार करा गया। लेकिन 2 लोगों की हालत ज्यादा नाजुक बताई गई थी, जिनको लेकर उनको सिटी के लिए उरई के लिए रेफर किया गया है। हालांकि अब हालत उनकी जो बताई जा रही थी उससे खतरे से बाहर है, लेकिन फिर भी उनका उपचार के लिए डॉक्टर लगे हुए हैं और उनका उपचार चल रहा है। हालांकि बिजली, आकाशीय बिजली जो थी उससे वो लोग समझ नहीं पाए और जिससे वो लोग घायल हो गए। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया माजिद आपका। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक ले जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगरा से बड़ी खबर आपको था, जहां जमीन विवाद पर हत्या से हड़कंप है। भाजपा विधायक भगवान सिंह मौके पर पहुंचे। भाजपा विधायक भगवान सिंह मौके पर मौजूद। ये थाना फतेहाबाद में गांव पड़ता है रसूलपुर, जिसमें कि एक नथीलाल, तो इनकी मृत्यु हो गई थी। कल इनका झगड़ा हुआ था, कुछ ज़मीनी विवाद को लेकर इनका झगड़ा हुआ था आपस में। उसी में कई लोग घायल थे। एक ये जो नथीलाल, इनकी मृत्यु कल हो गई थी। इसी में दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा भी लिखा गया है और इसमें ये जो इनके परिजन हैं यहाँ पर डेड बॉडी के साथ बैठे हुए थे और ये न्याय की मांग कर रहे थे, जिसमें इनकी कुछ मांग थी, जिसमें इनकी सबसे जो बड़ी मांग थी वो थी थाना प्रभारी को हटाने को लेकर। नहीं, अब ये कुछ ज़मीन को लेकर के लोग जबरदस्ती कब्जा कर रहे थे, उसको लेकर विवाद हुआ और झगड़ा हुआ। झगड़े में ये काफ़ी लोग घायल हुए हैं। उस पुलिस की लापरवाही ये रही कि मुकदमा तुरंत नहीं लिखा गया, और लिखा होता तो ये लोग संतुष्ट होते। बाकी दोनों मुकदमा लिख लिया गया इनका, और बाकी जो जाँच हो, सही जाँच हो, कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने आश्वासन दिया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, अगर बात की जाए तो जमीन विवाद में हत्या हो जाती है और अभी पुलिस के हाथ लगभग खाली है। देखिए, ये कल का मामला है विशाल, जब कल 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हुआ। कुल मिलाकर 9 लोग इसमें घायल हुए। कुछ घायलों में एक वृद्ध थे, उनकी मौत हो गई। और मौत के बाद जब शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद जब शव वापस दिया गया तो परिजनों ने शव का दाह संस्कार करने से मना कर दिया और उसको रखकर जमकर हंगामा काटा। सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पर पुलिस पर आरोप लगे। थाना फतेहाबाद के प्रभारी निरीक्षक जो है उनके ऊपर लोग आरोप लगा रहे थे, आक्रोशित थे, और उनका कहना था कि इसमें जांच की जाए और तुरंत जो फतेहाबाद प्रभारी निरीक्षक है उसको हटाया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ ने पुलिस उपायुक्त पूर्वी जोन को आदेश किया कि इनकी जांच की जाए। और अभी अपडेट अगर बताएं तो फतेहाबाद के जो निरीक्षक है उनको हटा दिया गया है और उनकी विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल मौके पर जब दोपहर के समय जब ये हंगामा हो रहा था तो क्षेत्रीय जो विधायक है, खिरागढ़ के जो विधायक है भगवान सिंह कुशवाहा, वो वहाँ मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे तो समझाने के बाद, आश्वासन के बाद सबका दाह संस्कार किया गया। लेकिन एक बात यह है कि जिस तरीके से जमीनी विवाद में यहाँ तमाम जमकर संघर्ष हुआ, उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, पुलिस पर आरोप लगे, तो यहाँ कहीं ना कहीं अधिकारियों को, जो थाना प्रभारी हैं, इनके ऊपर अंकुश लगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर पुलिस कर्मी पुलिस पर आरोप लग रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई लापरवाही रही होगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजेंद्र तमाम जानकारी के लिए आपका। उत्तर प्रदेश में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई। सीएम योगी ने सदस्यता अभियान 2024 के तहत कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर सीएम योगी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उनसे इस कार्यक्रम के साथ जुड़कर सबसे अधिक साधारण और सक्रिय सदस्य
बनाने के टारगेट को पूरा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों के मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारत की माटी से प्यार करने वाला हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहता है। जब हम लोग उस तक पहुंचते नहीं हैं तो उसका को पीड़ा होती है, तब वह संगठनों के दायरे में आता है। भारतीय जनता पार्टी की मिट्टी ऐसी पार्टी है जो भारत की माटी से जुड़े भारत के महापुरुषों से करते हुए इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि 18 करोड़ सदस्य वाली देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य से सबसे अधिक साधारण और सक्रिय सदस्य बनाने के लक्ष्य को पूरा करना है। बहनों और भाइयों, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम सब दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में आज सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। हम पहले से ही सदस्य हैं, लेकिन पुनः साधारण सदस्य के रूप में जो पार्टी ने एक निश्चित सीमा तय की है इस समय तक, और उस कार्यक्रम को पुनः रिन्यूअल कराने की दिशा से हम फिर इस अभियान के साथ जुड़ रहे हैं। एक तरफ सदस्यता अभियान, दूसरी तरफ भारत और भारतीय जनता पार्टी की जब हम बात करते हैं तो दो बातें बहुत साफ आ जाती हैं। भारत के अंदर केवल भारतीय जनता पार्टी आज के दिन पर कैडर आधारित पार्टी है, और भारत के अंदर केवल भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो भारत की माटी से जुड़ करके, भारत के महापुरुषों से लेकर के भारत आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हुए राजनीतिक क्षेत्र में राष्ट्र सर्वोपरि के भाव के साथ कार्य करने वाली पार्टी है। और इसलिए यह पार्टी न केवल वर्तमान में पूरे देश के अंदर अपना सर्वव्यापी स्वरूप बनाने में सफल हुई है, भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान 2024 की आज से शुरुआत हुई है। ऐसे में के न्यूज़ के संवाददाता ने राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ बोला उन्होंने। राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी से हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, आज अभियान की शुरुआत हुई है, एक बड़ा लक्ष्य एक बार फिर से हाथ आने वाला है सर। निश्चित रूप में सदस्यता अभियान ये अभियान नहीं, ये पर्व है, और पर्व को हम लोग मिलकर मनाते हैं। और आज मुख्यमंत्री जी सदस्य बने हैं, अब पूरे देश में ये अभियान बड़े तेजी के साथ चलने वाला है। घर घर अभियान पहुंचाने का लक्ष्य है, इसको कैसे पाएंगे आप लोग, किस तरह के रूट मैप तैयार? नहीं, पहले मैं इसका सदस्यता अभियान का राष्ट्रीय संयोजक था, और मैंने इसको माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में हम लोगों ने गली में, कूचों में, विद्यालयों में, अस्पतालों में, बस स्टेशन पर, रेलवे में, सभी जगह व्यापक इसका जो अभियान है वो चलाया था, और ये सफल रहा था। विपक्षी भ्रम फैलाने की जो बात करते हैं जिस तरह के उत्तर प्रदेश अब बैक फुट पर है, और विपक्षियों का जो सोच है वो जनता नकार चुकी है। ये थे हमारे साथ में डिप्टी सीएम पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस अभियान को आगे बढ़ाने का जो हमारा लक्ष्य है उस आगे इस लक्ष्य को पा सकेंगे। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ में संदीप मिश्रा, के न्यूज़, लखनऊ। बीजेपी के सदस्यता अभियान में बाराबंकी की पूर्व सांसद प्रियंका रावत ने कहा कि बीजेपी अपने इस अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाएगी। साथ ही इस अभियान के माध्यम से जनता के बीच पार्टी के पदाधिकारी जाएंगे। सदस्यता अभियान की शुरुआत हो चुकी है, और ऐसे में पूर्व सांसद प्रियंका रावत जी हमारे साथ में बातचीत करने के लिए। मैम, इस अभियान की शुरुआत हुई है, कैसे इसको आगे बढ़ाना है और किस तरीके से इस लक्ष्य को इस बार पाएंगे? समय कम है इस बार। संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024। सबसे पहले तो उन देवतुल्य कार्यकर्ताओं को बूथ से लेकर ऊपर तक सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। उन्हीं के ही बलबूते पर ही आज हम सब लोग संगठन में मजबूती के तहत में मजबूत करते चले जा रहे हैं। हर बूथ से 200 सदस्य हम लोगों को बनाने हैं, हर बूथ से बन करके आएगा। यही लक्ष्य लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, और जिस तरीके से सरकार आज
सर्वसंपन्न होकर कार्य कर रही है, ये कार्यकर्ताओं के बलबूते पर ही है। युवाओं को अधिक जोड़ने का प्रयास जो है आप लोगों का वो इस बार बेहतर होगा। हमारे साथ में सब वर्ग जुड़ा हुआ है, सब वर्ग जुड़ा हुआ है, युवा हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, सब वर्ग जुड़ा है। कुछ को इस पे भी ऐतराज हो रहा है, सदस्यता अभियान पे भी ऐतराज हो रहा है। हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना सदस्यता का काम कर रहे हैं अभियान। ये थी हमारे साथ में प्रियंका रावत जी जो कि पूर्व सांसद हैं। उनका साफ तौर पे कहना है हम अपना काम कर रहे हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं और इस अभियान में किसी को कोई समस्या हो सकती है तो दूसरी बात होगी। कैमरामैन अदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज़ लखनऊ। बीजेपी के सदस्यता अभियान में बोले युवा नेता नीरज सिंह ने कहा कि बीजेपी आज सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है और आज पार्टी में सबसे ज़्यादा युवा जुड़ रहे हैं। हम लोग हर घर जाकर इस अभियान को धार देंगे। हमारे साथ में नीरज सिंह जी हैं, वो युवा नेता हैं भारतीय जनता पार्टी। सर, किस तरीके से इस अभियान को बढ़ाएंगे और यूथ को कैसे जोड़ने का प्रयास करेंगे? संगठन की आत्मा ये सदस्यता है और इस सदस्यता अभियान के माध्यम से पिछली बार जो 2014 में हमने पहली बार ऑनलाइन सदस्यता करी थी तो 11 करोड़ लोगों को जोड़ा था। उस लक्ष्य को पुनः हम सभी प्राप्त करेंगे और विश्व के सबसे बड़े संगठन में जो हमारी पहचान है उसको स्थापित रखने का काम हम करेंगे और बड़े स्तर पर युवाओं को जोड़ने का काम हमारे संगठन ने किया है। जिस प्रकार से 6.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं और रिकॉर्ड स्तर पर पुलिस की भर्तियां भी निकालने का काम उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी की सरकार ने किया है। मैं समझता हूं युवा भी आज जानता है कि इस राष्ट्रीयता के भाव को और उनके भविष्य को संरक्षित करने का काम कोई कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। पिछला रिकॉर्ड जो था 18 करोड़ के आसपास था, उस समय इस बार कम मिला है, उस कैसे लक्ष्य को भेद पाएंगे? समय कम है पर हमारी ऊर्जा ज़्यादा है और पूरी ऊर्जा के साथ कार्यकर्ता लग गए हैं और कल में जो 75 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य था हमारे प्रधानमंत्री जी की सदस्यता के नवीनीकरण के साथ ही हमें 75 लाख लोगों को जोड़ना था। हमने उस लक्ष्य को कल ही प्राप्त कर लिया तो मुझे पूरा भरोसा है कि जब तक दूसरा चरण हमारा खत्म होगा अक्टूबर के महीने में तब तक हम पिछले रिकॉर्ड से भी ज़्यादा हम सदस्यता कर पाएंगे। एक सवाल और है, विपक्ष जो है अब इस अभियान से भी उसको दिक्कत होने लगी है, इस अभियान को भी गलत बताने लगा है। पार्टी का अभियान है। देखिए, एक एजेंडा लेस विपक्ष है जिसको एक जिम्मेदार भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। इस लोकतंत्र में एक विपक्ष को भी जिम्मेदार होना बहुत आवश्यक है। मुझे लगता है कि किसी एजेंडे के साथ एक सकारात्मक अगर किसी सुझाव के साथ हैं तो हम भी उनका वेलकम करेंगे, पर मुझे लगता है बहुत ही भ्रमित इस समय विपक्ष है इस उत्तर प्रदेश सरकार में। जी, ये थे हमारे साथ में नीरज सिंह जिनका साफ तौर पे कहना है कि किस तरीके से इस बार जो विपक्ष है वो भ्रमक है और उसको दूर करना चाहिए, अपने भ्रमक को दूर करके तब आके पार्टी में काम करना चाहिए, नहीं तो वो भ्रम फैलाने का काम करता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन अदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज़ लखनऊ।